जंगलात अराजी केस में सुप्रीम कोर्ट का सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर इजहार मायूसी। जो हुक्मरानी का हक ही नहीं रखते वो क्यों बैठे हैं। वज़ीर आला के अहकाम से जंगलात की ज़मीन अलॉट हो रही है, काम नहीं करना तो ओहदा छोड़ दें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मजीद बोले, क्या बहरिया टाउन से जंगलात की तमाम अराजी वागुजार करवा ली गई, मजीद इल्तवा नहीं देंगे। मलिक रियाज को बोलने का शौक है तो अभी आ जाएं। सिंध हुकूमत से 8 जनवरी तक जवाब तलब। मनी लॉन्ड्रिंग जीआईटी रिपोर्ट में शामिल 172 अफराद के नाम ईसीएल से निकाले या नहीं। वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना कुछ देर बाद सर जोड़कर बैठेगी। 20 नकाती एजेंडा जेर गौर आएगा। पाकिस्तान और जापान के दरमियान दिफाई ताउन और चीन के साथ मुजरिमों की हवालगी के मुआहदे की मंजूरी का भी इम्कान। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बर्रियत और अल अजीजिया में कम सजा। नैब ने 2 अपीलें तैयार कर ली। बर्रियत का फैसला आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। मुल्जिम को शवाहिद होने के बावजूद शक का फायदा दिया गया। नैब का मौक़िफ़। सिंध हुकूमत गिरा रहे हैं, ना हमारी हुकूमत गिराई जा रही है। सियासत में कुछ अखलाकी इश्यूज मौजूद हैं जिन पर बात होती रहती है। आइन से बालातर कोई इकदाम नहीं करेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब में अब साफ अथॉरिटी बनाने का ऐलान। आसमान से रुई के गाले बरस पड़े। मरी, गलियात, नथिया गली, अपरदीर समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। लोहारी टॉप, कमराट, बिन शाही के पहाड़ों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। सयाहों की मौज मस्तियां। महकमा मौसमियात की आज से लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला समेत दीगर शहरों में बारिश की पेशगोई। उधर लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध में कमी के बाद मोटरवेज खोल दी गई। बलोचिस्तान के इलाके चमालिंग में कोयले की कान में गैस भरने से धमाका। 4 कारकुन झुलसकर जाँ बहक हो गए, 1 जख्मी। मरने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से था, 2 भाई भी शामिल। लाशें अबाई इलाके अफगानिस्तान रवाना कर दी गई। नून लीगी रहनुमा सैफुर रहमान की कंपनी से कतरी गाड़ियों की बरामदगी। असल मुल्जिम शेख हमद बिन जासिम है, लेकिन सिफारती इस्तस्ना हासिल है। उनके नाम पर 280 गाड़ियां आई, सिर्फ 26 पकड़ी गई। कस्टम इंटेलिजेंस की रिपोर्ट। ऐसी बात ना करें जो सबके लिए शर्मिंदगी का बायस बने। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। दफ्तर खारजा ने गाड़ियां री एक्सपोर्ट करने के लिए कतरी सिफारत खाने को 2 माह देने की सिफारिश कर दी। कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल। पुलिस को लड़कियों की तदफीन की जगह बताई, लेकिन कोई एहलकार नहीं गया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान ने सारा मलबा मरने वाले साथी पर डाल दिया है। दरख्वास्त गुजार के वकील का मौक़िफ़। ट्रायल कोहिस्तान से एबटाबाद मुंतकिल करने की इत्तदा। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का हुक्म देते हुए केस निपटा दिया। कराची में गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन सुस्त पड़ गया। सर्कुलर रेलवे के ट्रैक से भी तजावुजात के खात्मे की मुहिम को ब्रेक लग गई। ऑपरेशन 10 दिन भी ना चला। फंड्स, मशीनरी और अफरादी क़ुव्वत की कमी रुकावट में अहम वजह बनी है। कराची में सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल की इमरजेंसी और वार्ड गैर फाल।
महकमा सेहत ने अस्पताल के लिए बजट के 44 करोड़ रुपए फराहम नहीं किए। मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला बच्चों को ओपीडी में चेकअप के बाद दूसरे अस्पतालों में रेफर किया जाने लगा। वालिदैन परेशान हो गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए साल के दूसरे रोज भी तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 230 पॉइंट्स का इजाफा, 38,225 की सतह उबूर कर गए। अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान होने वाले अमन मुज़ाकरात किसी भी तरफ जा सकते हैं। नेटो फौजी दस्ते सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। अफगानिस्तान में अमेरिकी फोर्सेस के आला कमांडर जनरल स्कॉट मिलर का बयान। अमेरिका और इजराइल ने बाज़ाब्ता तौर पर यूनेस्को से अलहदगी इख्तियार कर ली। दोनों ममालिक ने आलमी इदारे पर इजराइल मुखालिफ तासुब के फ़रोग़ का इल्ज़ाम आयद किया है। अमेरिका और इजराइल के अखराज से यूनेस्को पर कोई बड़ा मालियाती असर नहीं पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं महक असलम। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। नाजरीन, साल नया है लेकिन बातें और मसाइल पुराने। हुकूमती और अदालती कार्रवाइयों का अहवाल बताएंगे इसी बुलेटिन में। मैं हूं सदफ यासिर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत विफाकी काबीना का इजलास इस वक्त जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 172 अफराद के नाम ECL में डालने के फैसले पर नजरसानी की जा रही है। अहम खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत विफाकी काबीना का इजलास जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 172 अफराद के नाम ECL में डालने के फैसले पर नजरसानी की जा रही है। उमर जट से मजीद तफसीलात जानेंगे। उमर जट, इजलास का अहवाल बताइएगा। जी यासिर, वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास जारी है और आज जो 20 नुकाती एजेंडा है उसमें सबसे अहम जो पॉइंट है जिसको वफाकी काबीना ने आज जिस पर नजरसानी भी करनी है और डिसाइड भी करना है वो जो मनी लॉन्ड्रिंग में 172 अफराद के नाम JIT ने दिए थे और हुकूमत ने उनको नामों को ECL पर डाला था और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया था कि इन नामों को ECL पर डाले जाने का जो फैसला है उस पर नजरसानी की जाए, क्योंकि जो CM सिंध है उनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है और बड़े नाम है जो इस लिस्ट में शामिल है। ताहम इसीलिए आज इस पॉइंट को भी जो 20 रुकनी एजेंडा है उसमें रखा गया है और अब वफाकी काबीना जो है इस पर फैसला कर रही है, इस पर नजरसानी कर रही है और इस इजलास के बाद ये फैसला किया जाएगा कि आया उन नामों को ECL से हटाना है या चंद नाम है जिनको ECL से हटाया जाएगा या फिर पूरी लिस्ट 172 नामों की उनको ECL पर रहने दिया जाएगा। ये फैसला जो है वो काबीना आज के इजलास में करेगी। बड़ा अहम इजलास है। इसके साथ ही वजीर आजम ने कल तुर्की रवाना होना है, उस हवाले से भी वफाकी काबीना अरकान को एतमाद में लिया जाएगा और साथ ही साथ जो माशी और सियासी सूरत हाल है उस पर भी इस इजलास में बात की जाएगी। ताहम अभी जो सब नजरें हैं वफाकी काबीना पर वो उस फैसले पर है कि काबीना क्या फैसला करती है। वो इन 172 नामों को ECL से हटाएगी या फिर ECL पर रहने देगी या कुछ नामों को ECL से हटाएगी। इसका फैसला वजीर आजम की इमरान खान की सदारत में जो वफाकी काबीना है उस इजलास में किया जाएगा। जी, देखना यह है कि शॉर्टलिस्ट होंगे या 172 नाम ही निकाल दिए जाएंगे। उमर जट, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत ने लतीफ खोसा को आसिफ अली जरदारी और फरियाद तालपुर की वकालत जारी रखने की हिदायत कर दी। जी हां, इस्लामाबाद से आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। जाली बैंक अकाउंट्स के सुप्रीम कोर्ट ने 31 दिसंबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा कि हुकूमत ने अहम सियासतदानों, वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़रा के नाम भी ECL में डाल दिए। वफाकी काबीना ने महज JIT की सिफारिश पर लोगों के नाम ECL में डाले।
अदालत ने FIA को हुक्म दिया कि लतीफ खोसा के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन की तहकीकात करे। फारूक एचनाइक और उनके खानदान से मुतालिक JIT की ऑब्जर्वेशन गैर जिम्मेदाराना है। रिपोर्ट का जायजा लेते वक्त इन ऑब्जर्वेशन का भी जायजा लिया जाएगा। हुक्मनामे में कहा गया है कि अदालत फारूक एचनाइक को आसिफ अली जरदारी और फरियाल तारपुर की वकालत से दस्तबरदार नहीं होने देंगे। वो अपने मोक्कलान की वकालत जारी रखें और उनकी जानिब से जवाब रवां हफ्ते जमा कराएं। केस की आइंदा समाअत 7 जनवरी को होगी।